हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज एसएससी एमटीएस जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है 4 होने वाला है। तो यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि एसएससी एमटीएस के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप तक समय समय पर पहुंच सके। तो चलिए आज का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है 4 है। तो आज का प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न है कि लोरेंज वक्र जो है ये क्या दर्शाता है। लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है। तो लोरेंज वक्र जो है यह आय वितरण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो यह जो है आय वितरण को दर्शाता है। और हाँ, इसे जो है 1905 में, कब? तो 1905 में इसे जो है 1905 में लोरेंज के द्वारा धन वितरण की असमानता की निरूपण करने के लिए जो है इसे क्या किया गया था? तो विकसित किया गया था। धन वितरण के लिए क्या किया गया था? तो इसे जो है विकसित किया गया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर जो है न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर जो है न्यूनतम है। तो देखो सबसे कम क्या बोल रहा है? तो सबसे कम जन्म दर जो है सीबीआर के द्वारा, किसके द्वारा? तो सीबीआर के द्वारा जो है केरल का ग्रामीण क्षेत्र में है। किसमें? केरल का ग्रामीण क्षेत्र में है, जो कि कितना है? तो 14.3% है। जबकि हिमाचल प्रदेश का शहरी क्षेत्र की बात करें तो वो जो है 10.5% है। कितना है? तो वो जो है 10.5% है। ठीक है। और एक प्रश्न पूछता है कि भारत के किस राज्य में प्रजनन दर जो है सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में जो है प्रजनन दर जो है सबसे अधिक है, तो वो जो है अपना बिहार राज्य का है। किसका है? तो वो जो है अपना बिहार राज्य का है, जो कि कितना है? तो वो जो है 3% है। कितना है? तो 3% है। और उसके बाद की बात करें तो दूसरा स्थान में आता है मेघालय। क्या आता है? मेघालय आता है, जो कि उसका परसेंट जो है वो है 2.9% है। कितना है? तो 2.9% है। उसके बाद आता है यूपी। यूपी का होता है कितना है? तो 2.4% है। ठीक है। तो यदि इस प्रश्न का यदि हम आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा? केरल। किस राज्य में जन्म दर जो है न्यूनतम है? तो यह केरल राज्य का जन्म दर न्यूनतम है। ठीक है। और पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, यानी कि क्या कहते हैं प्रजनन दर की अपेक्षा से कौन सा राज्य आता है, तो वो जो है बिहार राज्य आता है, जो कि कितना है? तो वो 3.1%, यानी कि सिंपल से मान लो 3% है। ठीक है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 नंबर। 3 नंबर में प्रश्न क्या है कि सार्क का सचिवालय जो है ये कहाँ स्थित है। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का सचिवालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। वहीं पर कहाँ है? सार्क का सचिवालय स्थित है। तो 3 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, काठमांडू। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी जो है कौन सी है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी जो है वो शिवालिक है। क्या है? तो वो शिवालिक है। यदि हम शिवालिक की बात करें तो इसे बाहरी हिमालय क्या है? इसे बाहरी हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे बाहरी हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, यह जो है सबसे नई क्या है? यह सबसे नई और कम ऊंची चोटी होती है। यहाँ जो है सबसे एक नई और सबसे कम ऊंची चोटी यहीं पर होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि पूर्ण जागरण का जनक जो है किसे माना जाता है। पूर्ण जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो पूर्ण जागरण का जनक जो है ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है। हाँ, इन्होंने 1814 ईस्वी में इन्होंने 1814 ईस्वी में आत्मसभा, यानी कि आत्मसभा का स्थापना किया। इन्होंने 1814 ईस्वी में क्या किया? तो आत्मसभा की स्थापना किया, जो कि आगे चलकर ब्रह्म समाज बन गया। क्या हुआ? तो आगे चलकर क्या बन गया? तो ब्रह्म समाज बन गया। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने किया है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? तो ये राजा राम मोहन राय ने किया है। ये भी फैक्ट जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 6 नंबर की प्राय द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है। प्राय द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये देखो गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? तो ये गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? तो ये गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी की बात करें हम तो यह जो है क्या है? त्रियंबक एक पहाड़ी है। क्या है? तो यह एक त्रियंबक पहाड़ी से निकलता है, जबकि कहाँ गिरता है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। यह नदी जो है त्रियंबक पहाड़ी से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अनुसार जो है इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गोदावरी। क्या हो जाएगा? तो गोदावरी हो जाएगा। अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 7 नंबर कि निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में जो है कठोरता आती है। तो 7 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये कार्बन हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से किससे पौधा में खाद्य पदार्थों और तत्वों का वहन होता है। निम्नलिखित में से किससे पौधा में खाद्य पदार्थों का और तत्वों का वहन होता है। तो ये जो है इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 9 नंबर कि कपड़ा धोने का मशीन जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कपड़ा धोने की मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कपड़ा धोने का मशीन जो है यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अपकेंद्रीयकरण। कपड़ा धोने का मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीयकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 10 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रैम नहीं है। क्या नहीं है? तो ये रैम नहीं है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रैम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 11 नंबर की जनसंख्या के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है। जनसंख्या के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ जो है क्या है। तो अर्थ यह है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की क्या है? संख्या है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 12 नंबर की राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र जो है यह कहाँ स्थित है। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र जो है यह रावत भाटा में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह रावत भाटा में स्थित है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रावत भाटा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 13 नंबर की कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो 13 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 24 भाषाओं में जो है दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये 24 भाषाओं में जो है अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 24। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 14 नंबर कि निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। निजता का अधिकार जो है यह किसके अधीन जो है आता है। तो यह निजता का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। वही यदि अनुच्छेद हम 19 की बात करें तो इसका मतलब होता है स्वतंत्रता का अधिकार होता है। क्या होता है? तो इसका मतलब जो होता है वो स्वतंत्रता का अधिकार होता है। और हाँ, यदि अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष का अधिकार होता है। क्या होता है? तो अपराधों के लिए दोष का आर्टिकल है। वही यदि आर्टिकल 18 की बात करें तो यह जो है उपाधियों का अंता है। क्या है? तो ये उपाधियों का क्या है? एक अंता होता है इसके अंतर्गत। तो देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर में प्रश्न है कि शाहजहां के शासनकाल में कौन विदेशी भारत आया था। शाहजहां के शासनकाल में जो है कौन विदेशी भारत आया था। तो शाहजहां के शासनकाल में जो है ये मनुक्की क्या है, एक मनुक्की जो है विदेशी भारत आया था, मनुक्की। तो इस 15 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मनुक्की। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मनुक्की। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा हाल ही में पास किया गया जीएसटी बिल निम्नलिखित में से किस उत्पादों पर लगाया जाएगा। सरकार द्वारा जो है हाल ही में पास किया गया है जीएसटी बिल निम्नलिखित में से किस उत्पादों पर लगाया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि तंबाकू पर जो है लगाया जाएगा। किस पर लगाया जाएगा? तो यह जो है तंबाकू पर लगाया जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है 17 नंबर कि हाल ही में कौन नेपाल का प्रधानमंत्री चुना गया था। क्या हो रहा है कि चुना गया था, हाल ही में कौन नेपाल का प्रधानमंत्री जो है चुना गया था। तो यह जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड को चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 17 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पुष्प कमल दहल प्रचंड के द्वारा वो जो है चुना गया था। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली जो है श्रवण से संबंधित है। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली जो है श्रवण से संबंधित है। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है। तो यह जो है शंख पाली है। किससे है? यह शंख पाली संबंधित है। तो यह मानव मस्तिष्क में जो है यह निचले हिस्से में मौजूद होता है। किस हिस्सा में? तो यह जो है निचला हिस्सा में मौजूद होता है और इसका कार्य यह होता है कि भाषा को पहचानना होता है। क्या होता है? जैसे बोलना होता है, इसका मुख्य कार्य होता है शंख पाली का। ठीक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है। तो जल में घुलनशील नहीं है तो ये लेड सल्फेट नहीं है। कौन नहीं है? तो यह लेड सल्फेट जो है नहीं है। घुलनशील लेड सल्फेट जो है यह नहीं है, बल्कि लेड सल्फेट यह क्या है? तो यह एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? तो अकार्बनिक यौगिक है। ये भी याद रखना है। क्या है? तो यह अकार्बनिक यौगिक है। अगला प्रश्न तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काट कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थ को दूर किया जाता है। तत्वों में से रंजक पदार्थ को दूर किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काट कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थ को दूर किया जाता है। तो यह जो है अधिशोषण के द्वारा दूर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है अधिशोषण के द्वारा दूर किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अधिशोषण के द्वारा। अगला प्रश्न 21 नंबर की चेरनोबिल महाविपदा किसके चेरनोबिल महाविपदा जो है किसके प्रदूषण का परिणाम है। फिर से प्रश्न देख लेते हैं कि चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है। तो यह जो है रेडियोधर्मी अपशिष्ट का परिणाम है। किसका है? रेडियोधर्मी अपशिष्ट का परिणाम है। अगला प्रश्न तो अगला प्रश्न में क्या दिया गया है 22 नंबर प्रश्न है कि केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ। केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण जो है यह निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था। तो यह जो हुआ था यह थोरियम के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? तो यह जो है थोरियम के कारण हुआ था। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, थोरियम। अगला प्रश्न चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 23 नंबर कि स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय करता है। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय करता है। तो यह जो है गुर्दा करता है। कौन करता है? तो यह जो है गुर्दा करता है। तो 23 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गुर्दा। अगला प्रश्न चलिए अगला प्रश्न देखिए जल्दी जल्दी क्या दिया गया है कि द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है। तो यह जो है अंतवृष्टि वृद्धि से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अंतवृष्टि वृद्धि से संबंधित है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर। चलिए 25 नंबर प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल के निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है। शीतकाल में जो है निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है। तो शीतकाल में वर्षा होने का प्रमुख कारण जो है वह पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है? तो वह पश्चिमी विक्षोभ है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए फटाफट क्या दिया गया है कि कौन सी पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है शुरू की थी। कौन सी पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है शुरू की थी। तो यह जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शुरू किया था। किसने किया था? तो फ्रांसिस्को
डी अल्मीडा ने शुरू किया था। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाँ, यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, यदि पिछले वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।